One, two, three. काश हमें भी व्हील्स होते हैं तो हम अपने सपनों की तरफ तेज़ी से भागते हैं। आज हम ऐसे इंस्पायरिंग अचीवर से मिलने जा रहे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल स्केटर्स हैं एंड दे आर द फाउंडर्स एंड कोचेस ऑफ ड्रीम स्पोर्ट्स क्लब। सो लेट्स वेलकम वैभव एंड राहुल बेड़गी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे वैभव जी। थैंक यू सो मच। मैं आपको तब से जानती हूँ जब आप कुणाल आइकन सोसाइटी में स्केटिंग क्लासेस लेते थे, मे बी अराउंड 15 ईयर्स और सो, और आज आपके जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल तक कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग जर्नी है, तो मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स के साथ भी इस जर्नी को शेयर करें। राइट, जैसे हमने शुरू में हम जब खुद स्केटिंग करते थे उसके बाद में हम प्रैक्टिस के लिए पिंपरी में जाते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर लेते थे एंड उनको चाहिए था कि कुछ टिप्स मिले, टेक्निक्स मिले, तो हम सब ऑलमोस्ट 100 के आसपास बच्चे सारे प्रैक्टिस करते थे। तो ये सब करते करते हमने ये सोचा कि हम कोई प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडलाइन बच्चों के लिए तैयार करें, जिसमें बच्चों को बिगिनर लेवल से लेके कॉम्पिटिशन्स तक, नेशनल तक या इंटरनेशनल तक उनको पहुंचाया जाए। क्योंकि जैसे हम देखते थे बहुत सारे बच्चों में टैलेंट बहुत अच्छा था, बट प्रॉपर गाइडेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से वो बच्चे पीछे थे। तो जैसे आपने बताया कि कुणाल आइकॉन में हमें फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें हमने ये स्केटिंग क्लासेस फर्स्ट टाइम प्रोफेशनली शुरू की। तो आपका जो ड्रीम जेड स्केटिंग क्लब का नाम है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो ये ड्रीम और जेड के पीछे कुछ स्टोरी है? यस, जैसे मैं और मेरा भाई राहुल, हमारा एक ड्रीम था कि हम इस स्पोर्ट्स में कुछ करें। तो ये हमारा ड्रीम जो है, इसके लिए हमने इस क्लब का नाम ड्रीम्स रखा, और यहाँ आके बच्चों के सपने पूरे हो जाते, A to Z सारी ट्रेनिंग मिलेगी, इसलिए ये ड्रीम एंड जेड। आपकी एक बात मुझे सबसे बहुत अच्छी लगती है कि आप एक IT प्रोफेशनल है, साइड बाय साइड आपका जो स्केटिंग का पैशन है उसको आपने इतने बड़े लेवल तक लेके गए हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स बच्चे खेलते हैं, प्लस आपका पर्सनल लाइफ है। सो ये तीनों में कैसे बैलेंस मेंटेन करना मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। तो इसके पीछे क्या जुनून है? इसके पीछे स्पोर्ट्स जो होता है वो आपकी लाइफस्टाइल सेट करना है। एक स्पोर्ट्समैन मतलब सिर्फ मेडल लाना या स्पोर्ट्स में खेलना, ये चीज़ें नहीं है। तो एक आपका शेड्यूल हो, वो लाइफस्टाइल हो, और उसे अडॉप्ट करना, मतलब आपका प्रॉपर स्पोर्ट्समैन है वो। तो इसी तरह हमने हर एक चीज़ के लिए सही टाइमिंग दिया हुआ है। जैसे मॉर्निंग प्रैक्टिसेस हम करते, मॉर्निंग 5:30 से 6:30 हम रोड प्रैक्टिसेस एंड्योरेंस के लिए बच्चों के साथ हम जाते हैं रोड्स के ऊपर मोरवाड़ी। उसके बाद में हम रेगुलर अपने जॉब के लिए टाइम देते, एंड अगेन इवनिंग जैसे रिंग पे हम ये प्रैक्टिसेस अरेंज किया होता है। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते, और इट बिकेम वेरी इजी। तो आप आपकी स्केटर्स को कैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी करते हैं, फिजिकली एंड इमोशनली, बिकॉज दे नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। राइट, पहले तो वो ये बात जाननी जरूरी है, जो हर एक गेम होता है उसका 90% माइंड का शेयर होता है, और बाकी बचा हुआ आपका डाइट होता है एंड प्रैक्टिसेस होती है। तो डे टू डे प्रैक्टिस में हम अफर्मेशंस, देन मेडिटेशंस, देन पॉजिटिव थिंकिंग, ये चीज़ों को हम प्रमोट करते, इन चीज़ों को हम डेली प्रैक्टिस करते। उसके साथ में कंपटीशन पीरियड में विजुअलाइजेशन जैसे टेक्निक्स है, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों का माइंड प्रिपेयर होता है विनिंग के लिए।
और उसके साथ में बहुत सारा डाइट भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन्स लेवल, देन कार्ब्स लेवल, इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है और अकॉर्डिंग टू दैट हर एक बच्चे के लिए अलग अलग डाइट होता है। इस तरीके से जब ये कॉम्बिनेशन आता है तब प्लेयर बनते हैं। हाँ। क्योंकि जब कंपटीशन है तब हार है या जीत है, पर जब बच्चे हारते हैं हाउ डू दे टेक इट, और आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि सो दैट दे कैन कम बैक इन द गेम अगेन? सक्सेस की फर्स्ट स्टेप फेल्यूर से ही होती वेरी ट्रूली सेड, वेरी ट्रूली सेड। सो ये फेल्यूर मैनेजमेंट बच्चों को सिखाया जाता है। इनफैक्ट बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी इस बारे में गाइड किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के दिनों में बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है पेरेंट्स का। तो उन पेरेंट्स को भी इस बारे में बताया जाता है एंड अपने फेल्योर को मैनेज करना सिखाया जाता है। तो जब आपने पेरेंट्स की बात कही अब, तो मुझे लगता है द बेस्ट गिफ्ट अ पेरेंट कैन गिव टू देयर चाइल्ड इज एनरोलिंग देम टू एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बिकॉज आजकल के बच्चे इतने प्रेशराइज्ड है, इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेवल से जाते हैं, सो दे नीड टू हैव सम काइंड ऑफ आउटबर्स्ट। सो डे टू डे अगर हम इनका शेड्यूल देखें बच्चों का, 8 आवर्स प्लस ये बच्चे बैठे हुए रहते हैं। देन इसके साथ में इन बच्चों को कंपनी के लिए मोबाइल्स आ चुके हैं, टीवी है, तो इन चीज़ों में आजकल बच्चों का एक्सरसाइज के ऊपर बहुत कम ध्यान रहने लगा है। एंड इसी का रीज़न है, जैसे हम बात करते हैं बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, उनको इन चीज़ों का गाइडेंस देना चाहिए कि इन बच्चों को स्ट्रेस कैसे हैंडल किया जाए लाइफ में। यही तो चीज स्पोर्ट्स सिखाती है, फाइटिंग स्पिरिट्स। फेल्योर कभी हर बार आप जीत नहीं सकते हो, कभी आपको फेल्योर भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करना और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये गेम्स देते। इसलिए मेरा सजेशन है कि हर एक बच्चे ने एक स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, बहुत कम लोग अपने सपनों को जीते हैं और बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या एडवाइस देना है जरूरी? बेसिकली अच्छे से जीने के लिए कुछ सपने रखने जरूरी होते, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इन मोटिवेशन को पूरा करना मतलब आपके ज़िंदगी में कोई सपना देखना। और ये मैं कहूँगा कि जैसे बच्चे ज़िंदगी में कुछ चाहिए, छोटे होते तब मम्मा पापा से झगड़ा करके चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट मिलवाते हैं, उसी तरह हमें अपने लाइफ में अपने आप से झगड़ के अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। तो आपकी अभी कोई अपकमिंग इवेंट्स है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? अभी हमारी जनवरी मंथ में 6 और 7 जनवरी हमारी गोवा स्केटिंग फेस्टिवल ये इवेंट आ रही है, जहाँ पे बच्चों की अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग कैटेगरीज में रेसेस होंगी, और उसमें से उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और जो अच्छे बच्चे, रैंकिंग में अच्छे बच्चे, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए चांस दिया जाएगा। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो क्या आप आपके स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे? राइट, इस क्लब से लास्ट 15 ईयर्स में ऑलमोस्ट 25 स्केटर्स ऐसे जिन्होंने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया हुआ है एंड मेडल अचीव किए हैं। उसके साथ में बहुत सारे बच्चों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। हमारे क्लब से आयुष चौहान, जिसने 24 आवर्स नॉन स्टॉप स्केटिंग का रिकॉर्ड कंप्लीट किया गया है और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हुआ है। उसके साथ में सबसे छोटे 4 साल के बच्चे ने रिसेंटली 71 आवर का रिले स्केटिंग किया हुआ है, बट
ये इतना बड़ा पीरियड उसने अचीव किया है एट द एज ऑफ 4। Okay. उसका नाम शियांश है। रीतम, जिसने बहुत सारे CBSE में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, अगेन थाईलैंड में हुए ओपन इंटरनेशनल में मेडलिस्ट है वो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 22 किड्स है जिन्होंने चाइना, बेल्जियम, देन हांगकांग, यहाँ पे इन लोगों ने पार्टिसिपेट करते हुए मेडल लिया हुआ है। Yeah, that's wonderful achievements. Congratulations to you and to the entire team of Dream Skating Club, and I wish you all the very best. My name is Rahul, coach of Dream Skating Club. So वैभव सर ने आपको पहले क्लब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, कैसे वर्कआउट होता है, कैसे प्रैक्टिस होती है। हम ये बच्चों को सिखाते सिखाते कुछ एक ऐसा भी क्राउड है जिनको हम सिखाना चाहते हैं, बच्चों को जिन तक ये एक्टिविटीज़ पहुंच नहीं पाती है। ये स्केट की प्राइजेस, फीस मंथली, ये काफ़ी एक्सपेंसिव गेम इसको बोला जाता है, रोलर स्केटिंग। सो इसमें भी काफ़ी सारा टैलेंट इंडिया में है, बट उनको ये एक्टिविटीज़ अफोर्डेबल नहीं होती। अन्ना साहब यहाँ पे पिंपला सौदागर में जो कारपोरेशन स्कूल है, PCMC स्कूल, तो उसके बच्चों को 70+ बच्चे हैं, उनको हमारे क्लब ने अडॉप्ट किया। उनका जो भी स्पोर्ट्स का है, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, तो वो हमारा क्लब ये करने वाला है, बेयर करने वाला है। इन द मंथ ऑफ जैन गोवा स्केटिंग फेस्टिवल कंपटीशन होने वाली है गोवा में, जो कार्निवल का एक पार्ट है, स्पोर्ट्स कार्निवल का। उसमें से जो जीतने वाले बच्चे इंटरनेशनल में खेलेंगे आगे, उसमें भी बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो इन बच्चों को हमें वहाँ तक पहुँचाना है। उसी के साथ खेलो इंडिया, जो इंडिया के सबसे जाने माने खेलों में से है, वहाँ पे खेलने के बाद बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप और एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी लाइफ सेट हो सकती है। सो वो गेम्स तक भी हमें उनको पहुँचाना है। तो इसके लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स, उनको लगने वाला ट्रेनिंग, ये सारा हम अपने क्लब की तरफ से प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये पिंपला सौदागर का शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल ये ग्राउंड है, ये स्पेशली स्केटिंग के लिए बनाया गया है। एंड स्पेशली थैंक्स टू भाग्यश्री मैम। सो इन्होंने ये कवरेज लिया और सब लोगों तक ये बात पहुंचाई। शायद से ये वीडियो देख के और भी क्लब्स है और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन बच्चों के लिए ऐसे कई सारे एरियाज़ में बच्चों को फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाए। तो हमारा वही मोटिव है, एंड इसीलिए मैं भाग्यश्री मैम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्हीं का बेटा हमारा फर्स्ट क्लब का फर्स्ट गोल्ड मेडल है, इंटरनेशनल में रितम ने जीता था। सो उन्हीं के यहाँ से हमारे इंटरनेशनल का ये ओपन हुआ है। कब से कर रहे हो स्केटिंग आप लोग? हाँ, कैसे लग रहा है? व्हील्स पे उड़ने का जैसे लगता है? कैसे लगता है? अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? ऐसे सीखने को मिलता है कुछ तो नया और ऐसे लगता है कि हम ऐसे कुछ नया कर रहे हैं। ऐसा लगता है। कहाँ तक जाना है? क्या एम है आपका? इंटरनेशनल खेलना है। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा है? नेशनल गोवा का। रेडी हो गए गोवा के लिए? वाह, कभी है गोवा? 5, 6, 7 कौन सी तारीख को? 5 तारीख को। ऑल सेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। Thank you so much for joining us today. This is a small dream catcher की टीम की तरफ से as a token of love to all of you. Wish you all the best. थैंक यू सो मच। एंड ड्रीम कैचर जो काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे स्पोर्ट्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अभी तक किसी ने ऐसे ब्लॉग्स या न्यूज़ बनाए हुए नहीं है। तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, जो सच में अचीव कर रहे हैं उन लोगों को लाइमलाइट में ला रहे हो। थैंक यू सो मच।